सो हेलो गाइज, माय नेम इज शर्जील एंड यू वाचिंग असल वेल। तो गाइज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि एजे स्टाइल ने मनी इन द बैंक के लिए तो क्वालिफाइंग कर ली है, और क्या एजे स्टाइल हमें मनी इन द बैंक 2020 में विनर बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। और इसके अलावा गाइज अंडरटेकर ने रिवील कर लिया है कि उन्हें अपने करियर का लास्ट मैच WWE के रिंग में कैसा लड़ना है। और इसके अलावा गाइज मनी इन द बैंक के लिए कौन से 2 मैच है जो हमें आगे जाकर ऑफिशियल होते ही दिखाई दे सकते हैं। और इसके अलावा गाइज हम जिंदर महल के भी बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो गाइज उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि WWE से जुड़ी इसी तरह की डेली की वीडियो आपको जानने को मिलती रहे। गाइस सबसे पहले हम लोग शुरुआत कर लेते हैं मनी इन द बैंक 2020 के मैचेस से। गाइस आपको याद ही है कि हमें आज मंडे नाइट के एपिसोड में वाइकिंग रेडर वर्सेस रेड प्रोफी के दरमियान मैच देखने को मिला था, जहां पर गाइस हमें अपर हैंड होता दिखाई दिया था वाइकिंग रेडर का, और वाइकिंग रेडर ने इस वाले मैच में जीत हासिल कर ली थी। तो गाइस ऐसे में WWE ये वाला एंगल बुक कर सकते हैं कि हमें मनी इन द बैंक 2020 के लिए रो टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मैच देखने को मिल सकता है। और गाइस ये वाला मैच WWE शायद हमें आगे जाकर यानी कुछ दिनों के बाद ही हमें ऑफिशियल करते हुए दिखाई दे सकती है। तो गाइस इसके अलावा हमें एक और मैच भी देखने को मिल सकता है। तो गाइस ये वाला मैच हमें पॉसिबली देखने को मिल सकता है सोनिया डेविल वर्सेस मैंडी रोज के दरमियान। और गाइस आपको ये भी पता है कि हमें इन दोनों ही सुपरस्टार में कोई भी ऐसी सुपरस्टार मनी इन द बैंक लैडर मैच के लिए तो नहीं देखने को मिलने वाली। तो गाइस ऐसे में WWE इनकी जो राइवरी है वो भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बना रही है। और गाइज आपको याद ही है कि हमें WWE इतना ज़्यादा हाइप कर रही है इन दोनों के लिए। गाइज ऐसे में WWE इन दोनों का जो मैच है वो आसानी से बुक कर सकते हैं मनी इन द बैंक 2020 के लिए। और गाइज वैसे भी अगर देखा जाए तो मनी इन द बैंक में जो सिंगल मैचेस है वो इतने ज़्यादा तो नहीं है। तो गाइज ऐसे में अगर दो ये मैचेस WWE मनी इन द बैंक के लिए रखते हैं तो गाइज उनकी जो सिंगल मैचेस की क्वालिटी वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। गाइज ऐसे में हमें आगे जाकर ये वाले 2 मैच ऑफिशियल होते WWE की तरफ से दिखाई दे देंगे। गाइस इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं हमारी अगली अपडेट की तरफ। तो गाइस ये जुड़ी है द डेड मैन अंडरटेकर से। गाइस आपको पता ही है कि हमें अंडरटेकर का रेसलमेनिया 36 में बोनयार्ड मैच देखने को मिला था, जो कि गाइस बहुत ही ज्यादा कमाल का हमें मैच देखने को मिला था। और गाइस WWE नेटवर्क के ऊपर अंडरटेकर की एक डॉक्यूमेंट्री चली है जिसका गाइस नाम है द लास्ट राइड। तो गाइस इस वाली डॉक्यूमेंट्री में अंडरटेकर ने ये वाली बात रिवील कही कि उनको अपने करियर का लास्ट मैच WWE में कैसा लड़ना है। तो गाइस उन्होंने ये वाली बात बताई कि मुझे लास्ट मैच WWE में ऐसा चाहिए जो कि मेरे कैरेक्टर में फिट बैठता और मुझे बहुत ही ज्यादा सूट भी करे। और गाइस ऐसे में ये वाली अंडरटेकर की बात सुनकर लगता है कि अंडरटेकर शायद हमें आगे जाकर अंडरटेकर के जो बोनयार्ड वाला मैच है वैसा ही हमें शायद मैच आगे जाकर भी दिखाई दे। तो गाइस वैसे अगर देखा जाए तो गाइस अंडरटेकर की जो एज है वो भी बहुत ही ज्यादा हो गया है कि हमें अंडरटेकर के पुराने वाले मैचेस की तरह तो हमें नहीं देखने को मिलने वाले, यानी कि गाइस जो हमें डेड मैन वाले कैरेक्टर में देखने को मिलते हैं वैसे मैचेस तो हमें नहीं देखने को मिलने वाले। और गाइस हो सकता है कि हमें अंडरटेकर जो आगे जाकर मैच रेसल करते हुए दिखाई दे सकते हैं, तो गाइस वो एरिकन बैडस वाले कैरेक्टर में ही मैच रेसल करते हुए दिखाई दे सकते हैं। और गाइस वैसे भी ये काफी सारे रूमर्स आ रहे हैं कि इस वाली सर्वाइवल सीरीज में अंडरटेकर का बहुत ही बढ़िया मेजर रोल WWE बुक करने वाली है। गाइस भी देखते हैं कि हमें अंडरटेकर का जब लास्ट मैच उनके करियर का देखने को मिलेगा तो WWE उस वाले मैच को कैसे बुक करती है, और क्या हमें वो वाला मैच फिर से बोनयार्ड मैच की तरह ही देखने को मिलता है या नहीं मिलता। गाइस इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं हमारी अगली स्टोरी की तरफ। तो गाइस ये जुड़ी है द मॉडर्न डे महाराजा जिंदर महल से। गाइस WWE ने एक वीडियो डाली है, तो गाइस उसमें जिंदर महल का जब रिटर्न हुआ तो गाइस उससे पहले जिंदर महल ने जो इंटरव्यू दिया था तो गाइस वो चीज बयान की गई है। तो गाइस जिंदर महल ने उस वाले इंटरव्यू में कहा है कि जब वो रिटर्न करने वाले तो वो बहुत ही ज्यादा नर्वस थे और वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज भी थे। और गाइस हमें ये भी पता है कि जो परफॉर्मेंस सेंटर है वहाँ पर कोई भी ऑडियंस हमें नहीं देखने को मिलती। तो गाइस ऐसे में जो जिंदर महल है तो गाइस उनका भी यही हाल था। और गाइस जब उन्होंने रिटर्न किया अपना मंडे नाइट के एपिसोड में तो गाइस वहाँ पर जो ऑडियंस तो नहीं थे हमें देखने को मिली। तो गाइस जब जिंदर महल बैक स्टेज में गए थे तो गाइस जिंदर महल ने ये वाली चीज़ कही कि मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब सा फील हुआ कि कोई भी ऑडियंस नहीं है और कोई भी ऑडियंस मेरे चैट यहाँ पे मुझे बू करने वाली नहीं है। और गाइस आपको पता भी है कि हमें काफी सारे ऐसे रूमर्स आ रहे थे कि जिंदर महल शायद हमें मनी इन द बैंक 2020 के पार्टिसिपेंट बनते हुए दिखाई दे सकते हैं, लेकिन गाइस जिंदर महल तो हमें इस वाले मंडे नाइट के भी एपिसोड में नहीं देखने को मिले। गाइस इसके पीछे का रीजन शायद ये हो सकता है कि WWE के पास अभी जिंदर महल के लिए कोई प्लान ही ना हो। और गाइस हो सकता है कि जिंदर महल शायद हमें मनी इन द बैंक 2020 के बाद वाला जो मंडे नाइट का एपिसोड है फिर से हमें वहां पर ही देखने को मिले। और गाइस WWE शायद उनकी जो स्टोरी लाइन है वो किसी प्रॉपर तरीके से बुक करने वाली है। और गाइस आपको ये भी पता है कि हमें जिंदर महल का जो रिटर्न देखने को मिला था तो गाइस उसके बाद WWE बहुत ही ज्यादा उन्हें डोमिनेट दिखाने की कोशिश कर रही है। उनके काफी ज्यादा जो चैंपियनशिप वाले कैरेक्टर है उन्हें मंत्री वाले बंदे बहुत ही ज्यादा बयान कर रहे थे। गाइस ऐसे में हमें जिंदर महल बहुत ही जल्दी एक बड़ी फ्यूड में भी देखने को मिल सकते हैं। इसी वजह से जिंदर महल हमें आज वाले मंडे नाइट के एपिसोड में नहीं देखने को मिले। गाइस इसी के साथ हम लोग बात है हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ। तो गाइस ये जुड़ी है
फिनोमिनल वन एजे स्टाइल से। गाइस आपको पता है कि हमें एजे स्टाइल का बहुत ही बढ़िया रिटर्न देखने को मिला आज वाले मंडे नाइट रो के एपिसोड में। और गाइस ना सिर्फ हमें रिटर्न देखने को मिला बल्कि गाइस एजे स्टाइल सीधा हमें मनी इन द बैंक 2020 में क्वालिफाइंग करते हुए दिखाई देगी। तो गाइस ऐसे में जो क्वेश्चन वो काफी ज्यादा उड़ने लगे, क्या एजे स्टाइल हमें वाकई में ही मनी इन द बैंक जीते हुए दिखाई दे सकते हैं। गाइस आपको पता ही होगा कि हमें एजे स्टाइल से जो पहले बैटिंग कोड बताए जा रहे थे, तो गाइस उसमें जो सबसे ज्यादा फेवरेट आ रहे थे, तो गाइस वो भी मंडे नाइट रो से ही आ रहे थे। तो गाइस उनका जो नाम है वो एलिस्टर ब्लैक है। तो गाइस एलिस्टर ब्लैक बहुत ही ज्यादा फेवरेट आ रहे थे मनी इन द बैंक 2020 में, कि हमें वही मनी इन द बैंक जीते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो गाइस ऐसे में जो एजे स्टाइल है वो आ गया है, क्या एलिस्टर ब्लैक के जीतने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम हो गए हैं। गाइस ऐसे में जो आंसर आता है तो गाइस वो आता है यस, क्योंकि गाइस आपको पता ही है कि एजे स्टाइल बहुत ही ज्यादा बड़ी हार झेल कर आए हैं अंडरटेकर के खिलाफ बोनियार्ड मैच में। तो गाइस ऐसे में WWE शायद ये चाहे कि एजे स्टाइल ही मनी इन द बैंक 2020 को जीते। और गाइस अगर WWE मनी इन द बैंक 2020 एजे स्टाइल को बना ही देती है तो गाइस ऐसे में इतनी ज्यादा बुरी बात तो नहीं होगी, क्योंकि गाइस एलिस्टर ब्लैक की इतनी ज्यादा WWE अच्छी बुकिंग तो नहीं कर रही। तो गाइस ऐसे में अगर एलिस्टर ब्लैक WWE जिता देती है तो गाइस ये भी एक बढ़िया थिंग ही होगी। लेकिन गाइस मेरे हिसाब से गाइस WWE का अब शायद प्लान हो सकता है कि एजे स्टाइल ही हमें मनी इन द बैंक 2020 के विनर बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। वैसे भी गाइस आपको पता है कि हमें एजे स्टाइल के आने से जो मनी इन द बैंक की स्टार पावर है वो और भी ज्यादा काफी ज्यादा हाई हो गई है। और मनी इन द बैंक अगर हम रिकॉर्ड की बात करें तो गाइस मनी इन द बैंक के रिकॉर्ड में हमें वही सुपरस्टार देखने को मिले हैं जो कि गाइस बहुत ही ज्यादा हील में होते हैं। और एजे स्टाइल की अगर बात कर ली जाए तो गाइस वो भी एक हील का ही कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। और गाइस अगर एलिस्टर ब्लैक की बात कर ली जाए तो गाइस उनका तो कैरेक्टर की इतनी ज्यादा समझ ही नहीं आती, ना तो वो फेस के कैरेक्टर में आते हैं और ना ही हील के कैरेक्टर में आते हैं। गाइस ऐसे में अब काफी ज्यादा चांसेस बन गए हैं कि एजे स्टाइल हमें मनी इन द बैंक 2020 के विनर बनते हुए दिखाई दे सके। और वो आने वाले टाइम में शायद हमें WWE चैंपियनशिप भी ड्रू मैकिंटायर से जीते हुए दिखाई दे सकते हैं। गाइस भी देखते हैं कि WWE इस वाली आइडिया के साथ ही चलती है और क्या वो एजे स्टाइल को मनी इन द बैंक 2020 का विनर बनाती है या नहीं बनाती। गाइस ये सारी रीजन देखकर तो गाइस लगता है कि एजे स्टाइल शायद हमें मनी इन द बैंक 2020 के विनर बनते हुए जरूर दिखाई दे देंगे। तो गाइस इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और चैनल को भी कर दीजिएगा सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को भी कर लीजिएगा ऑन, ताकि WWE से जुड़ी इसी तरह की डेली की अपडेट आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं फिर नई वीडियो।